हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो एक बार हमने सॉइल टेस्टिंग किया। द नेक्स्ट स्टेप जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एग्जीक्यूशन में, वो होता है आपका साइट क्लियरेंस करने का। ठीक है। तो कुछ जगह पे थोड़ा साइट क्लियरेंस करके सॉइल टेस्टिंग किया जाता है, बट यूजुअली सॉइल टेस्टिंग ही फर्स्ट किया जाता है एक बार। वंस वी गेट कि हाँ ये वाला साइट सही है कंस्ट्रक्शन के लिए, ओनली देन विल स्टार्ट विद द साइट क्लियरेंस पार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब साइट क्लियरेंस में क्या क्या होगा थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा एंड देन विल गो फॉरवर्ड। ठीक है। Okay, first is what is site clearance? It's basically a process of preparing a piece of land for a construction by removing the obstacles like जो भी debris होगा, या मान लो कोई unnecessary materials है या कोई पेड़ है, तो ये सब निकालने का जो प्रोसेस है that is called as a site clearing। अब इसमें फर्स्ट हमारा साइट सर्वे एंड असेसमेंट होता है। यहाँ पे हमें विल कंडक्ट अ डिटेल सर्वे टू आइडेंटिफाई द टोपोग्राफी कैसा है, उसका एग्जिस्टिंग वेजिटेशन और स्ट्रक्चर्स और यूटिलिटीज है या नहीं, सॉइल क्वालिटी एंड ग्राउंड वाटर लेवल, ये सब यूजुअली किया जाता है इनिशियल लेवल पे। ठीक है। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ वेजिटेशन। जो भी छोटे छोटे आपके पेड़ है, फिर उसके बाद जो भी ग्रास है, रूट्स है, उसको सब हम क्या करेंगे, बुलडोजर से या इस तरह से नॉर्मल मैन्युअली हम उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा आपका, डेमोलिशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। यूजुअली देखो हर बार आपके कंस्ट्रक्शन साइट ऐसा कुछ, नो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार आपके पास एक प्लेन एरिया, प्लेन प्लॉट रहेगा। कुछ ऐसे भी प्लॉट्स है जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन है, उसको तोड़ के हमें नया बनाना होगा। इन दैट केस ऑल्सो दैट कम्स अंडर द साइट क्लियरेंस। तो यहाँ पे रिमूव ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स होगा या कोई अदर चीज होगा वहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको निकाल के फिर आपको बनाना होगा। दैट ऑल्सो कम्स अंडर द साइट क्लियरेंस। एंड लास्ट इज आपको ग्रेडिंग करना होता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेडर, लेवल द लैंड टू द रिक्वायर्ड स्लोप और ग्रेड फॉर द कंस्ट्रक्शन, इस तरह से हम ग्रेडिंग करेंगे। ठीक है। आप कभी भी याद रखना, अभी जब मैं बात करूंगा ना, ये सारी चीज बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे एप्लीकेबल होता है। अब तुम छोटे घर का कंस्ट्रक्शन सब करोगे, वहां पे तुम इस तरह से एक एक्सकेवेटर को लेके आ जाओ और एक आपके पास, अगर आपके पास एक टिप्पर है, वो काफी है। बट इन द बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको पूरा आपको कितना मशीनरी चाहिए वो सारे आपको प्लानिंग करना होता है। अगर एक्सकेवेटर चाहिए तो कितना नंबर ऑफ एक्सकेवेटर चाहिए, फिर आपको कितना डंप ट्रक चाहिए, तो इस तरह से पूरा आपको एक लिस्ट बनाना पड़ता है बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज में। वेर एज हियर दैट इज फाइन। एंड ऑल्सो इन बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी यू हैव टू चेक वेदर, अगर बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है तो इन दैट केस आप थोड़ा प्लानिंग भी करोगे, अगर मैं खुद से परचेस करूँ या इसको रेंट पे लेना पड़ेगा, दैट ऑल्सो कॉस्ट एनालिसिस शुड बी डन। अगेन छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे नॉट नीडेड, यू कैन ऑलवेज टेक इट ऑन अ रेंट। ठीक है। फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप अबाउट द साइट क्लियरेंस। नेक्स्ट देखो ये सारी चीज साइट क्लियरेंस ही है। ओके, यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। फाइन। नेक्स्ट विल गो, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सेटिंग अप ऑफ टेम्पररी ऑफिस, लेबर हट एंड टॉयलेट। इसको हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ द सॉइल साइट। तो मोबिलाइजेशन क्यों करना है, जब भी आप कोई नए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो ना, तो डायरेक्टली आप कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट नहीं करोगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो लेबर को रहने के लिए एक छोटा सा घर जैसा बना के देना पड़ेगा। फिर आपको रॉ मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए, जैसे आपका एग्रीगेट हो गया, फिर उसके बाद सीमेंट हो गया, उसको स्टोर करने के लिए छोटा सा एक स्टोर यार्ड आपको बनाना पड़ेगा। फिर अगर बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आपको जो इंजीनियर्स है उनको बैठने के लिए एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। सो ऑल दिस थिंग्स वी कॉल इट एज अ मोबिलाइजेशन ऑफ द साइट। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सेटिंग अप ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज, facilities, equipment to commence the construction activities efficiently. It's the initial stage of the construction process where the site is organized and made operational for smooth execution of the project. अब जब आप नए नए प्रोजेक्ट्स करते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब आप करते हो ना, तो आपको एक 15 दिन का टाइम दिया जाता है विच इज रिटन एज मोबिलाइजेशन पीरियड। अगर आप प्रोजेक्ट प्लानिंग भी करोगे वहां पे आपको लिखा रहेगा कि 15 दिन आपको मोबिलाइजेशन के लिए हम देंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, जितना भी इस तरह से मशीनरी चाहिए, जितना भी हमें एरिया चाहिए, वो सारे चीजों प्रिपेयर कर लेगा उन 15 दिन में। ठीक है। सो आई शो यू ऑल दोस थिंग्स एक बार। देखो यहाँ पे फर्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइट ऑफिस एंड फैसिलिटीज, जिसमें आप टेम्परेरी ऑफिस बनाओगे। ये हमारा एक ऑफिस हमने बना दी इस तरह से टेम्परेरी। ठीक है। फिर स्टोरेज यूनिट फॉर मटेरियल एंड इक्विपमेंट, ये आपका इक्विपमेंट स्टोर करने के लिए रहेगा। फिर आपका मटेरियल स्टोर करने के लिए रहेगा। फिर टॉयलेट एंड सैनिटेशन, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, टॉयलेट्स भी चाहिए आपको, वो भी आपको सेटअप करना होता है। तो 20 लोगों के लिए एक, यूजुअली अगर आप एनबीसी कोड रेफर करोगे, फॉर 20 पीपल एक टॉयलेट आपके पास होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन दैट द नंबर ऑफ टॉयलेट्स विल बी डिसाइडेड। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर एंड मेडिकल एड सेंटर भी आपके पास होना चाहिए। अगेन बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक एम्बुलेंस भी, वहाँ जब कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जब आप 1500, 2000, 2500 लोग सब काम करते हैं ना, 1500 लोग सब काम करते हैं इन बिग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो वहां पे व्हाट विल हैपन इज
यू रिक्वायर इवन एम्बुलेंस ऑल्सो वहां पे रहेगा। फिर एक पूरा एक मेडिकल, एक जैसा एक छोटा हॉस्पिटल जैसे बना के रखेंगे। फिर एक डॉक्टर और एक नर्स भी अवेलेबल होते हैं बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर यूटिलिटीज, जैसे जैसे वाटर सप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन एंड द वर्कर्स, टेम्परेरी पावर सप्लाई आपको चाहिए। नेक्स्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे वाईफाई सेटअप करना होगा, फोन लाइन सेटअप करना होगा, ये सारे चीज आपको चाहिए होता है। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट एंड मशीनरी, इस तरह से मशीनरी आपको करना है। फिर कंक्रीट मिक्सर करना है, जनरेटर, सब कुछ अगर आपको चाहिए इनिशियल स्टेज में, वो सारी चीज आपको सेटअप करना है। फिर अगेन मटेरियल स्टोरेज एंड हैंडलिंग, तो ये आपका मटेरियल स्टोरेज एंड हैंडलिंग होगा, जहाँ पे लाइक आई मेंशन कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट कंस्ट्रक्शन के जितने भी मटेरियल है उसको स्टोर करने के लिए अलग सा हमें एरिया चाहिए। ठीक है। देखो यहाँ पे एक दिस वाज वन ऑफ द कंस्ट्रक्शन हैपनिंग इन बैंगलोर, तो यहाँ पे दे आर सेटिंग अप अ कैंप फॉर द लेबर्स एंड ऑल। ठीक है। एंड इस तरह से पूरा फेंसिंग किया जाता है ताकि बाहर वाले लोग अंदर नहीं देखेंगे एंड ऑल। तो इस तरह से आपको बड़े बड़े शीट्स लगा के यू हैव टू डू अ फेंसिंग ऑफ दिस। नाउ आई विल शो यू फ्यू मोर लेआउट। नेक्स्ट इज साइट लेआउट पे आपको प्लानिंग करना होता है। व्हाट इज साइट लेआउट? अब देखो छोटे मोटे साइट आई एम नॉट स्पीकिंग, बड़े साइट में क्या होता है, अगर इतना बड़ा साइट है तो आपको पूरा डिफाइन करना होगा कि इस पूरे साइट में एंट्री कहाँ से होने वाला है। तो आपका एंट्री इस साइट में यहाँ से होगा। ठीक है। फिर एग्जिट कहाँ से होगा, ये आपका एग्जिट होगा। फिर आपके साइट ऑफिस कहाँ पे रहेगा? ठीक है, मेरा साइट ऑफिस यहाँ पे रहेगा। अगर साइट ऑफिस यहाँ से है, आपके एंट्री से आप अपने साइट ऑफिस कैसे आओगे? तो इस तरह से हमने एक एक्सेस रोड बना दिया। ठीक है, ये हमारा एक्सेस रोड रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हर एक चीज आपको करना होता है। सो अगेन दैट इज अगेन कंस्ट्रक्शन जोन, एक्सेस रोड एंड पाथवे, मटेरियल स्टोरेज, सेफ्टी जोन, लाइट अरेंजमेंट करना होगा। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स, जैसे मैंने कहा कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, फर्स्ट एड किट हो गया, टेम्परेरी फेंसिंग हो गया। फिर इन द सेम वे वर्कर को आपको समझाना है कि किस तरह से काम करने हैं। उनके लिए एक अलग सा जगह आपको बना के रखना है, वेर यू गिव देम सेफ्टी ट्रेनिंग्स एंड ऑल। फिर ये सबके साथ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एनवायरमेंटल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे जो भी पानी आप टॉयलेट में यूज करोगे उसके लिए बाहर जाने के लिए आपको सही से ड्रेनेज सिस्टम करना पड़ेगा, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड डस्ट एंड नॉइस कंट्रोल, ये सारे चीज आपको इनिशियल 15 या इट्स नॉट ओनली 15 दिन, यूजुअली 15-20 दिन का दिया जाता है। कुछ जगह पे इवन इफ इट इज अ बिग प्रोजेक्ट 1 महीना भी दिया जाता है। इट्स टोटली अप टू द इट्स टोटली अप विद द प्रोजेक्ट पीपल। ठीक है, फाइन। ये सब क्लियर हो गया। अब मैं कुछ कुछ इमेजेस दिखा दूं, जैसे यहाँ पे देखो एक साइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सब आपका रीबार का यार्ड है। ठीक है। अब ये जो रीबार है ना, कभी भी याद रखना, इस रीबार को कभी भी आपको नीचे नहीं रखना होता है। इस तरह से आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना होता है जो यूजुअली 300 mm या 400 mm या 500 mm, कुछ भी कर लो, नो प्रॉब्लम। इतना ऊपर एलिवेटेड सरफेस में आपको अपने रीबार को स्टोर करना होता है। ठीक है। सो यू सी हाउ दे हैव स्टोर। बट छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या होता है, वो जमीन पे ही रखा जाता है। एंड आफ्टर समटाइम्स व्हाट विल हैपन, इट विल बी रस्ट, देयर विल रस्ट एंड ऑल। सो ऑलवेज बेटर नॉट, आपको ऐसे ही कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। इवन इफ कैन मेक यूज ऑफ स्मॉल प्लेटफॉर्म, इस तरह से आप एक चेयर बार जैसे बना दो, एक 16 डायमीटर का चेयर बार बनाओ, और इतना हाइट का नहीं चाहिए, छोटा हाइट का ही बना दो, और उसके ऊपर आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट ये देखो, एक अगेन एक बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट का फोटो है। यहाँ पे देखो लेबर को पीने के लिए पानी है, फिर ये पूरा आपका एक रीबार का यार्ड है, फिर यहाँ पे आपका एक स्टोर यार्ड है, फिर आपका डीजल का यार्ड है। ठीक है, फिर आपका डीजल जनरेटर का यार्ड है, फिर आपके पूरा क्यूरिंग का टैंक है यहाँ पे। फिर जितना भी लेबर को रेस्ट करने के लिए ये वाला लेबर रेस्ट एरिया हो गया। फिर ये देखो आपका पूरा कंक्रीट का जितने भी डिब्रिस होता है, वेस्ट होता है, वो सब यहाँ पे हमने स्टोर किया है। फिर ये पूरा सेफ्टी वाला साइन यहाँ पे लगा के रखा है, ये अनदर रीबार यार्ड है। ठीक है, दैट्स इट। सो ये सारे चीज होता है मोबिलाइजेशन। ठीक है, जब भी आप कोई इंटरव्यू में जाते हैं, somebody ask you किस तरह से आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे, टेल की फर्स्ट सॉइल टेस्टिंग किया जाता है, एंड देन हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द साइट क्लीनिंग। साइट क्लीनिंग के बाद हम इसको मोबिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज मोबिलाइजेशन, यू अंडरस्टूड, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोबिलाइजेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन पार्ट, सेंटर लाइन लेआउट से हम स्टार्ट करेंगे। आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।